काशी संस्कृति, परंपरा और परिवर्तन की यात्रा आज अंतिम चरण में है और बहुत से विद्वान यहाँ आए, उन्होंने अपनी बात को रखा। काशी के विविध पक्षों पर यहाँ विचार किया गया। मैं धनभागी इस अर्थ में हूँ कि मैं दूसरी बार यहाँ हूँ आप सबके बीच में, और लोग भी हुए होंगे। और सौभाग्य मेरा यह है कि आज जिसके साथ मंच साझा कर रहा हूँ, श्रद्धेय प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र जी, संकट मोचन के महंत, जिनकी उपस्थिति अपने आप में हम सभी को गौरव से भर देती है। उनका वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे और मैं जब भी आपको सुनता हूं तो मैं बार बार मुझे यह लगता है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। और लक्षणा और व्यंजना हम साहित्य के लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका सही मतलब तो महंत जी जानते हैं। आपको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं। काशी कथा न्यास के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर एस.एन. उपाध्याय जी, यहाँ बैठे हुए हम सबके जिन्हें गार्जियन मानते हैं हम लोग, प्रोफेसर राणा सर, पी.के. मिश्रा सर, आर.के. उपाध्याय सर, परम आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, और जिन्हें आज सम्मानित किया गया है जगदीश पंथी जी, जिनके गीतों को हम लोग लंबे समय से गुनगुनाते हैं। और सभागार में बैठे हुए आप सभी को बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। जगदीश पंथी जी के गीत को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हरि भैया की छाप भी हम लोग देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, जिन्होंने दोनों को पढ़ा होगा। और मैं तो अभी एक गीत आपने संचालन करते हुए हरि भैया का एक गीत दिया था, जिसमें एक लड़की कहती है कि ननद हमार पुनवासी के अजुरिया, तो अपने ससुराल की, हमारा ससुराल कैसा है, हमारे ससुर कैसे हैं, ये उदात्त है, यथार्थ हो या न हो, लेकिन बड़ा उदात्त सपना है। और जब जगदीश पंथी जी यहाँ आए तो मैं तो सोच रहा था कि यह वही गीत करेंगे, रुनुक झुनुक बाजे पयल मोरे पैया, बड़ा नीक लागे ननद तोर। ये इनकी सिग्नेचर गीत रहा है और मैं तो कहूँगा कि अगर समय होगा तो हम लोग पंथी जी से इस गीत को सुनेंगे, बड़ा नीक लागे ननद तोर गौवा। यह एक उदात्तता का जो भाव है रचनाकार का, रचनाकार रचता है, रचनाकार एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहाँ कोई शोषण न हो, कोई अनाचार न हो, सब सुखी हो। और लोक का अगर रचनाकार है, लोक की धुन का रचनाकार है, तब तो कहना क्या ही, उसका सब कुछ, उसकी परिधि और उसका केंद्र, सारा सब कुछ लोक में हुआ करता है, भाव में हुआ करता है और एक सुंदर दुनिया की रचना हुआ करती है। हरि भैया के बारे में केवल कुछ बातें कहूँगा। मेरे लिए सचमुच कुछ भावुक सा वो है, आप सबके लिए है, आप जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। वो बड़ा कठिन होता है ऐसे कवि के बारे में कहना जिसका पता ही नहीं चलता है कि कवि अलग है कि उसकी कविता अलग है। हम कवि को पढ़ते हैं तो लगता है कि हम कविता पढ़ रहे हैं, और हम कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कवि को पढ़ रहे हैं। हरि भैया ऐसे ही रचनाकार हैं लोक के। आप उनकी कविता पढ़िए तो लगेगा कि हरि भैया रचे जा रहे हैं इसमें, और हम उनसे जब मिलते हैं, अद्भुत, काशी बहुत कुछ खोया है और शायद उसमें बहुत कुछ में अगर बड़ा महत्वपूर्ण कुछ खोया है तो हमने हरि भैया को खोया है, ऐसे संबंधों को खोया है। जिस आकाशवाणी की बात गुरुदेव यहाँ कह रहे थे, वह दौर था जबकि गोरखपुर से जुगानी भाई, और इलाहाबाद से कैलाश गौतम, और आकाशवाणी वाराणसी से हरि भैया। गूंज थी, पूरे किसान मन को बांधने की गूंज लोगों में थी। उसी दौर से हरि भैया का संसर्ग, और वह संसर्ग कुछ ऐसा बनता गया। मुझे याद है, कुछ व्यक्तिगत आपसे चीजें साझा करूंगा और इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, खास करके जो शोधकर्ता, विद्यार्थी और भोजपुरी अध्ययन केंद्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने मैं बहुत संक्षेप में हरि भैया की सारी रचनाओं का एक संक्षिप्त परिचय भी आपको दे सकूं। मेरा ख्याल है कि उनके 70वें या 75वें जन्मदिन पर काशी में वहाँ पराड़कर भवन में एक कार्यक्रम था और वहाँ अरुण जी की माता जी भी आई हुई थी। मैं संचालन कर रहा था, मैं थोड़ा चुलबुला हूँ संचालन के दौर में, तो मैंने देखा कि माता श्री वहाँ बैठी हैं, हरि भैया यहाँ हैं, तो कुछ इसका लाभ उठाया जाए। तो मैंने एक ऐसा अवसर उपस्थित कर दिया कि बड़ी भारी भीड़ के सामने एक दूसरे का माल्यार्पण कराया। जैसे आजकल फैशन एक चला है ना, कौन दे करके 50वां 75वां, उसी तरह से हमने एक
दोनों लोगों का कराया और बड़ी फोटो मढ़ा करके इनकी बैठक में वो रखी हुई है। उसी दिन से हरि भैया तो हमारे भैया पहले से थे, उस दिन एक भौजाई भी हमको मिल गई और उन्होंने कहा कि एक भौजाई मिली, इस अर्थ में मिल गई। हरि भैया कितने करुणा से भरे हुए थे, कितना भाव था अपने लोगों के प्रति उनके मन में, किसी के प्रति कोई विद्वेष था ही नहीं, ऐसा जैसे सब कुछ अपने में समेटा हुआ है। आज एक ऐसा दौर से हम जी रहे हैं जहां व्यक्ति टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है और यह टूटन देश के कोनों तक है। और ऐसे दौर में हरि भैया ने एक ऐसा बड़ा बड़ा परिवार बनाया था जहां सभी अपने हैं, जहां कोई दुराव है ही नहीं। और आपसे बताऊं, मैं रहता हूं वरुणा के उस पार, जो काशी क्षेत्र के अलग है आपके, उसको हम लोग मग्गह आदि कहते हैं, और शिवपुर का क्षेत्र जो है वहां से यहाँ आना बड़ा मुश्किल भी हुआ करता है। 3-4 दिन फोन नहीं मिलता था, हरि भैया का फोन आ जाता था, का हाल चाल हो। और अगर 1 हफ्ता फोन नहीं मिला, हरि भैया अरे तोहरे भौजाई कहती कि बहुत दिन देखले भयल आवत ना हुआ। कहाँ मिलेगा ये, किस बाजार में दुलार मिलेगा, कहाँ ये स्नेह मिल सकता है सबको। और शायद हम कितने धनी होते थे जब सुनते थे। और अगर उसके बाद भी नहीं गए 3-4 दिन, हरि भैया वही झोला लटकाए हुए घर पहुंच गए, बिना किसी सूचना के फोन करे थे, दोनों से ना खबर लगत थे, तो चिंता भइल की का बात है। ये बनारस कितना धनी रहा होगा जब हरि भैया यहाँ रहे होंगे, आज भी धनी है, ऐसे लोगों की कमी नहीं रहती, यहाँ है सारे लोग। लेकिन हरि भैया जिस तरह से लोग को बांधे थे, जिस तरह से जिए थे, और अंतिम समय में एक लंबी समय की बीमारी से हम लोग उनको प्रोत्साहित करते थे। पता नहीं ये गीत उनका किसी संग्रह में है या नहीं है, और हम लोग वहाँ जाने के बाद कहते थे कि भैया गीत सुनावा। वो गीत जो सुनाते थे उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने करके रखी है, और वह गीत उनका है, आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि अभी और चलना है। क्या जिजीविषा है उस रचनाकार के भीतर, लोग कितना समृद्ध किया है उस रचनाकार को। चलना है इसीलिए लगातार चलता हूं, अभी और चलना है। ये पूरा धीरे धीरे, आवाज पूरी साफ नहीं निकलती थी, लेकिन पूरा गीत पढ़ते थे। कंकड़ियां राहों की पांवों में गड़ती है, टेढ़ी मेढ़ी राहें बेतरह पकड़ती हैं, आगे से चलने का ढंग ही बदलना है, अभी और चलना है। लेकिन उस आदमी ने चलने का ढंग नहीं बदला। बहुत चाह है उसके भीतर की आज के दुनिया के अनुसार हम ढंग तो बदलें। बह रही नदी भी जो जमकर पथराई है, पता नहीं चलता है कितनी गहराई है, नदियां फिर गति पाए, बर्फ को पिघलना है, अभी और चलना है। ये आशा कितनी बड़ी है, यह कैसी साजिश है, यह कैसा खेला है, प्रश्न पूछता पथ में लोगों का रेला है, जैसे भी हो कोई रास्ता निकलना है, अभी और चलना है, अभी और चलना है। चलने की जिजीविषा जो उनके भीतर थी वो अद्भुत थी। और इसके बाद एक गीत, मैं समय की सीमा समझता हूँ अवधेश जी की, तो 5 बजे 15 मिनट है अभी ना, तब तो पहुंच जाऊंगा। एक गीत जैसे कि जगदीश पंथी जी का गीत है ना कि रुनुक झुनुक, ये संग्रह भी उनका है इस नाम से। तो हरि भैया का एक सिग्नेचर गीत जिसको कहते हैं, रचनाकार का सिग्नेचर, माने वो जहां जाता है, मैं तो इसलिए नहीं कहा वहां से पंथी जी को कि अरे वो गीतवाद सुनाइए जो सिग्नेचर है, मैंने कहा अगर वो सुना देंगे तो हम उस पर बोलेंगे क्या, तो इसलिए हमने नहीं कहा था, मुझे याद आ रहा था। तो हरि भैया का भी, पंडित हरिराम द्विवेदी का भी एक सिग्नेचर गीत है। उस सिग्नेचर गीत से आप पंडित हरिराम द्विवेदी के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके मन को, उनके भाव को, उनके उस भाव भरे संसार को शायद आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या बचाना चाहता है, यह नष्ट हो तो नष्ट हो, लेकिन रचनाकार बचाना क्या चाहता है, बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। यह गीत वो जरूर सुनाते थे, मैं उनके स्वर में नहीं पढ़ सकता हूँ, कोशिश करूंगा तो हास्यास्पद हो जाऊंगा, लेकिन लय तो वही निकलती है, वही वाली। बदरा बरसे त बरसे सिवनवा आंगनवा में भीजे हो। सिवान में बादल बरसे, लेकिन हमको अपने आंगन को बचा के रखना है। आंगन माने अपने संस्कारों को बचा के रखना है, बाहर चाहे जो कुछ हो जाए। बदरा बरसे त बरसे सिवनवा आंगनवा न भीजे हो, बरसे भीजे त भीजे आंगनवा
टंगनवा न भीजे। आने में एक आंगन में एक टंगना है, उसको बचाने के प्रतीक आप समझेंगे, आप सभी सुबुद्ध जन हैं। बरसे भीजे त भीजे टंगनवा, पिजरवा न भीजे हो, चाहे भीजे त भीजे पिजरवा, सुगनवा न भीजे। तो सुगने सारे प्रतीक हैं चिन्हों के, मन के भाव संसार के प्रतीक हैं। और दूसरा इसका पद है, बोलिया रही रही बोले सुगनवा, मयनवा न भीजे हो। सुगना की चिंता है मैना को बचाने की। बोलिया रही रही बोले सुगनवा, मयनवा न भीजे हो, मोरी मैना का मोहिया सयान, परनवा न भीजे हो, बसे जहवा असरवा का ज्योति, नयनवा न भीजे हो। और अंतिम पंक्ति देखिएगा, कवि क्या बचाना चाहता है, चाहे भीजे तो भीजे नयनवा, सपनवा न भीजे। सपने को बचा करके रखना है। शायद दुनिया का बड़े से बड़ा रचनाकार समाज को अगर कुछ देता है तो यही देता है कि चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, सपने को बचा के रखो, और वही सपना हमें और आपको आगे बढ़ाता है। जैसा मैंने कहा कि बहुत हमारे पास समय 10-15 मिनट का है, मैं कोशिश करूंगा कि आप उनकी सारी रचनाओं से बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। हमने एक पुस्तक भी संपादित किया था, सपनवा न भीजे हो शीर्षक से, आपने देखा होगा। उसमें उनके सारी रचनाओं पर मैंने लेख लिख पाया और उनके गीतों को संकलित किया, वो भी प्रकाशित हुई है। तो मैं उनके सारी रचना और उसका एक पंक्ति में भाव और एक उदाहरण, इससे बात करूंगा। बहुत बात हुई और आदरणीय महंत जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी चिंता द्विवेदी जी की क्या थी, नदी की चिंता, पानी को बचाने की चिंता। और शायद आज दुनिया में जिसके पास भी संवेदना है, नदी नहीं रहेगी मनुष्य नहीं रहेगा। संवेदना को बचाना है तो हमें नदी और पानी को बचाना पड़ेगा। नदियों गई दुबराए, ये उनका पहला शुरुआती संग्रह जो छपा हुआ था। चिंता है रचनाकार को। लेकिन बाद में द्विवेदी जी, हम लोग बहुत हंसी भी उनसे करते थे, एक गीत वो गाते थे, नदिया देखते नहाए का मन करे। ये बड़ा गाते थे भाव से, इधर मना करने पर भी गाते थे। हम लोग कहीं जाते थे, बीच में नदी पड़ती थी तो हमका कपड़ा उतारा, नहा, जब नहाए का मन करता था। ये का मतलब है कि जहां नदी देखे वही आप नहाने लग जाएंगे। तो नदी के प्रति उनका एक भाव था। और जैसा आपने गंगाष्टक की बात कहा था, गंगा के प्रति एक भक्ति भाव है। एक लंबे समय तक मोती झील से चल करके और गंगा स्नान करना पैदल और फिर वह जाना, यह संकल्प बना, इसीलिए काशी नहीं छोड़ते थे वो, इसी संकल्प के नाते। और कैसे एक पंक्ति देखें, गंगा के प्रति उनका भक्ति भाव कैसा है। मैं केवल रचनाएं पढ़ूंगा और आप हरि भैया के उस भाव को समझते जाएंगे। बाटत आवत बाटु सबे सुख, सोइए का छंद है। कितने छंदों पर कंट्रोल है भाषा पर। बाटत आवत बाटु सबे सुख, हे जननी हम का तुहसे मांगी, तोरई पावन प्रीत के रीत में लीन सदा तन आपन पागी, राग बैठ मन में कबहूं तब केवल तोरई में अनुरागी। चाह ही है, क्या चाहता है गंगा से एक कवि, बड़ा कवि, चाह ही है तुहरे गुण गावत, तोरे तीर परान त्यागी। हरि भैया का जिस दिन मड़कड़िका पर हो रहा था, यह पंक्ति मुझे याद थी कि गंगा के किनारे प्राण त्यागने की बात वो रचनाकार करता है। दूसरा उनका एक संग्रह में, क्रमबद्धता नहीं है प्रकाशन काल से, ऊपर नीचे जैसे मुझे याद आया मैंने रखा है। उनकी कविताओं का संग्रह है हाशिए का दर्द। रचनाकार बाहर खुशी बांटता है लेकिन उसके भीतर एक दर्द है, शायद उसे बचा करके रखता है, और कविता का स्रोत भी हुआ करता है। जीवन के वह कहीं कहीं, जैसे आपने बताया ना कि भोजपुरी पर जितना अधिकार है उतना अधिकार खड़ी बोली पर भी है, लेकिन स्वाभाविक तरंग कहाँ आती थी हरि भैया की, भोजपुरी में आती थी। जीवन राग के कई रूप उनकी कविताओं में हैं, प्रेम, करुणा, मैत्री, सहजता। और यह जो हाशिए का दर्द है, उसकी पहली 2 लाइन, मैंने कहा एक एक 2-2 लाइन आपको बताऊंगा। सरस्वती वंदना, कुछ भी अपने लिए नहीं कुछ चाहता है कवि, क्या चाहता है, विषमता के टार दे मां। हरिराम द्विवेदी नहीं चाहते हैं कि मुझे पद्मश्री मिले, मुझे सम्मान मिले। समाज के भीतर जो विषमता है, केवल यह काम कर दो, एक समता का संसार बना दो। मानवीय भारत का एक सपना देखते हैं, एक ऐसे भारत का सपना, पूरे विश्व मानवता को अगर कोई संदेश दे सकता है तो भारत दे सकता है। पूरे विश्व मानवता को कहीं से संदेश जा सकता है तो
इस काशी का रचनाकार दे सकता है। इस काशी का रचनाकार प्रसाद जैसा बड़ा रचनाकार दे सकता है। शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हो, समन्वय उनका करो समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। मानवता के विजय की परिकल्पना है। हरिराम द्विवेदी क्या कहते हैं, नहीं किसी के भी मन में रह जाए तनिक मलाल, प्रीत रीत बिरवापन पे हर प्राणी हो खुशहाल। हर प्राणी खुशहाल हो जाए, यह कामना है, अपने खुशी की कामना नहीं है। लोकगीति का एक अद्भुत संग्रह है, पतला सा, छोटे छोटे गीत हैं ये। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो लोक में प्रचलित हैं, जिसकी पहली पंक्ति तो प्रचलित है लेकिन बाकी गीत गायब हो गया है। हरिराम द्विवेदी जी बेचैन होकर के लोगों के बीच में, आप यहाँ भी गए हैं सोनभद्र में, इन गीतों को खोजते हुए मुझे पता है कि भाई ये पूरा गीत कहाँ है। और जब पूरा गीत नहीं मिला तो पंडित हरिराम द्विवेदी ने अपने से उन गीतों को पूरा किया, और यह कह करके, यह पहली पंक्ति लोक में प्रचलित पंक्ति है, आगे मैंने किया है। एक पंक्ति हम लोग बहुत पहले से सुनते थे, पंछी उड़ी चला वही बेसवा होना, गाते थे इसको। ये पक्षी, अब देखिए या फिर दूसरी दुनिया बनाने की परिकल्पना है। ये पक्षी तुम उस देश में जाकर के उड़ो, और आगे हरिराम द्विवेदी इसको पूरा करते हैं, जहमा केहू न केहू का दुश्मनवा होना, जहमा केहुए पर जुलमवा न ढावे हो, पंछी उड़ी चला वही बेसवा होना। उस देश में उड़ करके चलो जहां कोई किसी पर जुल्म नहीं करता है। और एक गीत केवल और कहूंगा, यह गीत हम लोगों के गांव में खूब प्रिय था। एक स्त्री अपने पति को संबंधित होकर कहती है, डोले सिकिया की नैया, एक थी डोले सिकिया की नैया, सीख की तरह, सीख पतली सीख की तरह डोलता है। अब हरिराम द्विवेदी इसको पूरा कैसे करते हैं, डोले सिकिया की नैया पतर बलमा, डोले सिकिया की नैया पतर बलमा, लागे कांची कयनिया पतर बलमा। अब इस गीत को किस तरह से पूरा करते हैं। पातर पीर बरवे का छंद है, और हम सब लोग जानते हैं कि बरवे छंद ये बड़ा उनका प्रिय छंद हुआ। रहीम ने लिखा बरवे, गोस्वामी तुलसीदास ने बरवे लिखा, सीता को लेकर के बरवे, रामायण भी उनका एक है। अब ये बरवे का एक छंद आपके सामने, के आपन समुझी ना ही बुझाए, एक छंदों पर भी कितना अधिकार था। के आपन समुझी ना ही बुझाए, आन बदे मन काहे अस अफनाए, अपने से केहू के जीव न दुखाए, ऐसे बड़ सुख नाही और बाय। इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है कि दूसरे को दुख दे दे, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। पानी कहे कहानी, पानी की बात हुई है गंगा पर, आपने उन्होंने कि इस देश की पहचान है गंगा, यह सचमुच उनका गीत इतनी दूर तक फैला हुआ था। और देखिए संकीर्णता नहीं थी कहीं पंडित जी में, एक विस्तार था उनके भीतर, हर धर्म को। एक रमता जोगी, बैन फकीरा, कीनाराम पर लिखा हुआ है उन्होंने, और कीनाराम के सिद्धांतों को लेकर के उस क्रिंग कुंड से भी वो जुड़े हुए थे, आते जाते थे। कीनाराम पर एक क्रिंग कुंड की सिद्ध पीठ की बात निराली है, हर दिन होली के भीतर हर रोज दिवाली है, श्रद्धा और भक्ति का शुभ संगम लहराता है, तुम्हें पूजते हुए कभी मन नहीं अघाता है। वो एक भाव उनका है। तो उसमें बैन फकीरा और ये दोनों उस तरह के गीत हैं। एक इनका अद्भुत संग्रह है, हे देखा हो, अद्भुत है। आप इसको पढ़िए तो मजा आ जाता है। हे देखा हो, देखा ना कोई, आप हम ऐसा काम देखते हैं किसी को करते हुए, अरे हे देखा हाई हो, ये करत हुआ, तो अब वो संग्रह का नाम ही हो गया हे देखा हो। इसकी एक पंक्ति देखूं, आप खूब बात समझ जाएंगे। कुछ कर काशी के लोग तो पक्का समझेंगे, और सोनभद्र भी काशी ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो हाँ, जो ठीक ठाक लोग थे वो चले गए सोनभद्र। ऐसन वैसन लोगन देखा कैसन कैसन भाई ने, कमाल देखिएगा शब्द का, शब्दों का खेला, वो जलेबी छन रही है। ऐसन कैसन लोगन देखा कैसन कैसन भइले, कैसन कैसन लोग हाय रे ऐसन वैसन भइले, अपने से सोचा ये बबुआ का से का हो गईला, अपने से सोचा बबुआ का से का हो गईला, का से का तक पहुंचे खातिर काका नहीं कैला। ये हरिराम द्विवेदी शब्द का कमाल है, जो लोक में बसता हुआ रचनाकार है। अब सब लोग अपने बहुत में दहा रहे हैं कि हम काका कहीं ना पहुंचे, सब लोग थोड़ा भूत में चले गए हैं वर्तमान में। एक उनका बहुत पतला संग्रह है नारी,
स्त्री के प्रति उनके मन में क्या भाव है। आप एक गीत सुना रहे थे पंथी जी कि माँ और बेटी को लेकर भावुक भावुक करने वाला गीत था। पंडित हरिराम द्विवेदी एक गीत सुनाते थे पिता और बेटी को लेकर के, और वो बेटी कहती है कि बाबा तुम नीम की बाग लगाना, आम की बाग लगाना और बांस की बाग लगाना। तो बाप कहता है कि नीम की बाग लगा दूंगी बेटी, आम की बाग लगा दूंगी, बांस की बाग नहीं लगाऊंगा। तो कहते हैं क्यों बांस की बाग नहीं लगाओ, कि बांस तो हमारे भाई की तरह से हाथ मजबूत करेगा, वो करेगा, लाठी बनेगी उसकी। तो कहता है बाप कि नहीं बेटी, उसी बांस से डोला बनता है जिसमें तुम्हारी विदाई हो जाती है। और किसी बाप से पूछो कि मड़वा का कैसन होला बिहान, ये उसकी अंतिम पंक्ति है, मड़वा का बिहान कैसा होता है उसके बाप से पूछो। तो ये भाव का था। तो नारी को लेकर के उनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां थी, अभिमान मुझे मैं नारी हूं, जग के पालन करने वाले की भी मैं पालनहारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी हूं। 25-30 छंद हैं इस तरह से, अभिमान मुझे ही नारी है। अंगनैया जिसकी चर्चा हुई है, और आंगन को वहां बचाने की भी चर्चा है। आंगन माने हमें अपने आंगन को अब तो आंगन है ही नहीं है, फ्लैट कल्चर में खत्म हो गया आंगन। जितना आंगन छोड़ेंगे उतने में तो 2 फ्लैट किराए पर दे देंगे। आंगन अब नहीं है, तो आंगन नहीं है तो हम संस्कार वैसे करेंगे। मड़वा कहाँ बनेगा, कहाँ रखा जाएगा, सब कुछ कहाँ बनेगा वो। अब तो फ्लैट पर मुझे लगता है कभी कभी लॉन ऑन में जो शादी उदी हो रही है ना, वहां द्वार पूजा होता है तो मैं हंसता हूँ, जब द्वारे अपन नहीं है तो पूजा कहाँ कर रहे हैं, दूसरे द्वार पर क्यों पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी परंपरा को छोड़ते भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम बांस का मड़वा नहीं बनाएंगे, एक बांस की कैना लटका देंगे, लेकिन हम रहेंगे उसके साथ साथ, गमले में लगा करके रखेंगे। तो अंगनैया का एक है, उसको देखिए कैसे संस्कार बचाता है इस संग्रह में। एक संग्रह की एक एक पंक्ति में ले रहा हूं केवल। ऐना में अजुरिया बसाए रखिहा, ओके सगरी उमरिया जुगाए रखिहा, रही न पावे अनहरिया ए मितवा। सबको संदेश देते हैं, कहीं अंधेरा न रह पावे, रही न पावे अनहरिया ये मितवा, अंगनैया में दियना जलाए रखिया। एक दीपक के, एक आशा के दीपक को जलाने की चाह जो है रचनाकार के भीतर है। बस अब खत्म ही होने वाला है, 2-3 और है। एक उनकी रचना है मूल्य बाइबिल की, जिसको लेकर के पंडित जी की बड़ी आलोचना भी हुई। कई तथाकथित काशी के पांडित्य वर्ग ने मेरे सामने कहा कि ईसाई के बाइबिल पर आप गीत लिख रहे हैं, लेकिन जहां श्रेष्ठ मूल्य है, पंडित जी धर्म और संप्रदाय और जाति के ऊपर है पंडित हरिराम द्विवेदी। जहां मूल्यों की बात है वहां है, इसलिए उसको नहीं पढ़ रहा हूं। इसी तरह साईं भजनावली, साईं पर भी, लेकिन मांगते सबसे क्या है, मांगते यही है कि सब लोग सुखी हो जाएं। एक इनका है आईना, आईना व्यंग्य है, फिर वो सबको आईना दिखाते हैं, देखो अपने को तुम क्या हो, जरूरी है नहीं। और आईना गजल है, हमने कहा ना, कहाँ सवैया लिख रहे हैं, कहाँ मुक्तछंद लिख रहे हैं, और कहाँ गजल भी लिख रहे हैं। जरूरी है नहीं हिंदू या मुसलमान होना, कभी क्या विजन देखिएगा कैसा है। जरूरी है नहीं हिंदू या मुसलमान होना, जरूरी है बहुत इस दौर में इंसान होना। जो गुनहगार है और बेगुनाह बनते हैं, संख्या बढ़ी है बहुत इस समय, जो गुनहगार हैं और बेगुनाह बनते हैं, क्यों नहीं उनको भी आईना दिखाया जाए। एक रचनाकार ही उस आईना को दिखा सकता है। बीच में जो खड़ी है दीवार नफरत की, आओ मिलकर चलो उसको हटाया जाए। एक रचनाकार का था नफरत की दीवार को हटावे। एक उनका और बहुत मजेदार संग्रह है काशी महिमा। काशी को देखते हैं, घाट घाट गली गली सब कुछ, उसमें सब कुछ है, संकट मोचन है, 80 घाट है, सब कुछ है, गलियां हैं, हम लोग का शिवपुर तक और वरुणा तक भी सब कुछ है काशी में। और वो कहते हैं कि अगर किसी आदमी को सामान्य सड़क पर चलो देखो तो काशी वाले को तुम आसान मत समझना, वो बड़ा पंडित भी हो सकता है। और मुक्त धाम यह काशी नगरी, 3 लोग से जो एक कार्यक्रम आपका रहा है, उसके लिए मैं सोचता हूँ सिग्नेचर गीत होना चाहिए। मुक्त धाम यह काशी नगरी 3 लोग से न्यारी है, पावन गंगा तट की शोभा लगती कितनी प्यारी है। हंसी शाम है खूबसूरत शहर है, बसा गंगा तट पर अजब ये नगर है, जिसे चूमती आके उठती लहर है, मोहब्बत का पैगाम देता शहर है, ये कैसा घर है, ये कैसा शहर है। और अंतिम, ठीक 5 बजे खत्म कर दूंगा, अंतिम है विविधा।
उसमें विविध तरह के गीत हैं, मिला जुला करके सब गीत हैं। सारी भाषाओं ने अपनी भाषा के प्रति कितना प्रेम है, हिंदी भाषा के प्रति, लोक भाषा के प्रति, भोजपुरी के प्रति, अपनी माटी के प्रति। सारी भाषाओं ने भारत माँ का श्रृंगार रचाया है, हिंदी भाषा ने हंस हंस कर सबको गले लगाया है। सारी भाषाएं प्यारी है, पर सबसे प्यारी हिंदी है। सब बसन और आभूषण है, हिंदी तो माथे की बिंदी है। आप लोग बिंदी बोले नहीं तो मुझे लगा कि ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या, तो बोलना चाहिए था हिंदी तो माथे की बिंदी। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं। और अंतिम बात, कवि क्या जीवन का उद्देश्य देना चाहता है, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता करती क्या है, कविता रचती क्या है। कविता और कुछ नहीं करेगी, आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं करेगी, आपके पास एक सुंदर मन दे देगी, दूसरे के दुख को समझने की एक संवेदना दे देगी, वो कविता करती है। मैं जिए ही जा रहा हूं, जीता ही जाऊंगा, हर थके हुए को मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मैं अपनी राह छोड़कर कभी न भागूंगा, संकल्प यही है कुछ न किसी से मांगूंगा। ऐसे रचनाकार की स्मृति में आपने यह कवि व्यक्तित्व के रखा। मैं आभारी हूँ दीक्षित जी का, गुरुदेव जी का और काशी कथान्यास के सभी लोगों का, कि आपने पंडित हरिराम द्विवेदी भैया जी को, हम सबके भाई जो थे, भाई किसको कहा जाए, बड़ा संकट है। और ऐसे दौर में, अब ये बात मैंने नहीं दोहराया कि संकट मोचन संगीत महोत्सव में जिस तरह से वो करते थे, हम लोग हमसे कहते थे कि आके हमारे पीछे में बैठ जा, को सुनल कर जा। मैं जाकर के वहाँ बैठता था, और 80 घाट पर जब ध्रुपद वाला चलता था तो मैं अब भी जाता हूँ, जब गुरुदेव वहाँ मृदंग बजाते हैं, उसकी भी गूंज मैं यही सोचता हूँ कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। आप सभी को बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।